राधे राधे सज्जनों। आपने रामचरितमानस में एक चौपाई पढ़ा होगा, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। इस चौपाई का अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसका अर्थ लगाते हैं कि तुलसीदास जी ने पक्षपात किया कि ब्राह्मण जो है श्राप देता है, ताड़त मारता है, परुष कहता कठोर वचन कहता है, फिर भी पूजनीय है। नहीं, वो ब्राह्मण के लिए लिखे। आजकल जैसे हम सब ब्राह्मण हैं ऐसे ब्राह्मण के लिए नहीं। ब्राह्मण की परिभाषा में जो 100% बैठता है ऐसे ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा। आइए, ऐसे ब्राह्मण कौन से हैं, शास्त्र हमारा क्या कहता है, आइए जरा उसे समझ लें। ज्ञानम च सत्यम च दमः श्रुतं च ह्यमात्सर्यं हृस्तितीक्षानुसूया यज्ञस्य दानं च धृतिः समश्च महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य। सनत कुमार सनत सुजात ग्रंथ में यह बड़ा बढ़िया श्लोक आया है। ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। पहला गुण क्या है? क्या? ज्ञानम, माने ब्राह्मण वही है जिसे वेद पुराण शास्त्र आदि का पूर्ण ज्ञान हो। ये ब्राह्मण का पहला गुण बताया। दूसरा क्या है? सत्यम, ब्राह्मण वही है जो सत्य बोलने वाला हो। दमः, जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो। दमः माने इंद्रियों को वश में करना। श्रुतम च, श्रुतम का अर्थ होता है वेद पुराण शास्त्र आदि को सुनना या वेद पुराण शास्त्र आदि का पूर्ण ज्ञान रखना। और फिर उसके बाद है यह मात्सर्यम। मात्सर्यम का मतलब होता है ईर्ष्या न करना। यह अमात्सर्यम माने किसी से ईर्ष्या न रखना, यह जो है एक विशेष गुण है। फिर उसके बाद ह्रीश माने अपने धर्म में, जो अपना उनका धर्म है, अपने धर्म में, अपने धर्म के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की भावना आ जाए तो अपने मन में लज्जा उत्पन्न हो जाए, इसी का नाम है ह्री। माने हमारा जो धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, उसके विरुद्ध कोई बात यदि आ जाए दिमाग में, कभी हम ब्राह्मण धर्म को छोड़ने के लिए मन में सोचे भी तो लज्जा उत्पन्न हो कि अरे हम ब्राह्मण हैं और हम अपने धर्म को छोड़ दें। इस तरह से ह्री माने लज्जा। और तितिक्षा, सर्दी गर्मी आदि की उपेक्षा करने का नाम है तितिक्षा। ठंडी पड़ रही है, ठीक है, गर्मी पड़ रही है, पड़ने दीजिए। माने किसी भी मौसम का आपके ऊपर जैसे हर लोगों के ऊपर असर पड़ता है वैसा असर न पड़े। असूया, असूया का अर्थ होता है किसी की निंदा न करना। यद्यपि वो निंदा का पात्र है फिर भी मैं निंदा न करूं। यज्ञस्य, ब्राह्मण का एक गुण है यज्ञ करना। दानम, और दान देना, दान लेना। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यज्ञस्य, और दानम का मतलब दान लेना, दान देना। धृतिम, अपने धर्म के प्रति धैर्य धारण करना, अपने धर्म को धैर्य पूर्वक धारण करके चलना, इसी का नाम है धृतिम। समस्य, समस्य का मतलब मन को वश में करना। महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य, यह 12 गुण जिसके अंदर है वही वास्तव में ब्राह्मण है। इस सनत सुजात ग्रंथ में ब्राह्मण के इस 12 गुण का वर्णन किया गया है। अब जरा सोचिए कि जब 12 गुण का ये वर्णन है तो यह 12 गुण यदि किसी एक ब्राह्मण में है तो वह वास्तव में ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण के लिए तुलसीदास से लिख रहे हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। अगर इस तरह के 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण है, सत्य बोलने वाला हो, वेद पुराण शास्त्र आदि का ज्ञान हो और इंद्रियों को वश में करने वाला हो, वेद पुराण शास्त्र आदि को अच्छी तरह से सुनता या पढ़ता हो, जानता हो, अमात्सर्यम, किसी के प्रति कोई माने ईर्ष्या आदि की भाव न हो, अनसूया, किसी की निंदा न करता हो, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, मन को वश में करना,
धैर्य धारण करना, ये 12 जो है ब्राह्मण के गुण जो बताए गए हैं। अगर यह अगर 12 गुण से संपन्न यदि कोई ब्राह्मण है तो ऐसे ब्राह्मण के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मण सापत ताड़त परुष कहंता कहीं विप्र पूज्य अस गावहि संता। ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है। और यदि ऐसा ब्राह्मण है तो सापत ताड़त परुष कहंता ऐसा कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये जितने दुर्गुण ये अभी बता रहे हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, ये सब उसके गुण के अंदर आ गए, क्योंकि ऐसा वो कर ही नहीं सकता। ऐसा करेगा तो ब्राह्मण है ही नहीं। तो यहाँ जो तुलसीदास जी लिखे हैं, चूंकि भगवान की वाणी है, भगवान के मुख से कहवाया गया है, भगवान कबंध से कह रहे हैं। क्या ये कबंध, अगर ब्राह्मण का कोई द्रोही है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता, ब्राह्मण जो है साप देता है, ताड़त माने मारता है, परुष कहंता माने कठोर वचन कहता है, यदि वह ब्राह्मण है, विप्र है, तो वह पूजनीय है। विप्र पूज्य अस गावहि संता। लेकिन एक बात ध्यान से समझे, यदि यह 12 गुण आपके अंदर है तो आप ब्राह्मण हैं, आप पूजनीय हैं। और ब्राह्मण के यदि यह 12 गुण जिस भी ब्राह्मण के अंदर होगा, वह न कभी श्राप देगा, न कभी किसी को ताड़त माने मारेगा, और न किसी कभी को कठोर वचन कहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कभी कठोर वचन किसी को ही कह ही नहीं सकता, साप दे ही नहीं सकता, ताड़त माने मार ही नहीं सकता। ये 12 गुण ब्राह्मण के होने चाहिए। अगर आप ऐसे ब्राह्मण हैं तो कोई बात नहीं। और इसी बात को, अगर आप इस तरह के ब्राह्मण हैं तो आप पूजनीय हैं। और यदि केवल माता पिता ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिए, माता पिता ब्राह्मण हैं, तो सोचे कि मैं ब्राह्मण हूँ, और तुलसीदास जी पक्षपात किए या भगवान पक्षपात किए, क्योंकि भगवान के मुख से वाणी कही गई है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। इसी तुलसीदास जी ने इसी रामायण में लिखा है भगवान के लिए कि यद्यपि श्रम नहि राग न रोषु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। माने भगवान राम के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि साप माने यद्यपि सम, भगवान यद्यपि समदर्शी हैं, न ही राग न रोषु, न किसी के प्रति राग है न किसी के प्रति रोष है, राग रोष नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सम विषम विहार करते हैं, भक्तों के हृदय में अच्छे ढंग से और अभक्तों के हृदय में अच्छे ढंग से नहीं वास करते, विषम विहार करते हैं और सम विहार करते हैं भक्त अभक्त के अनुसार। तो भगवान समदर्शी हैं, भगवान पक्षपाती नहीं है। और जब भगवान पक्षपाती नहीं है तो जो भगवान का उपासक है वह संत कैसे पक्षपाती हो सकता है कि वो ब्राह्मण के विषय में लिख देगा कि ब्राह्मण पूजनीय है। हाँ, ब्राह्मण पूजनीय हैं, लेकिन जो ये 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण पूजनीय हैं। यदि आप ऐसे ब्राह्मण हैं तो आप पूजा के योग्य हैं, और यदि आप ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, या माता पिता ब्राह्मण थे, आप ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हो गए, इसके नाते आप ब्राह्मण हैं, तो शास्त्र के अनुसार आप पूजनीय नहीं हैं। और अरे भाई, इस ब्राह्मण से तो वह चांडाल अच्छा है। भागवत में भक्तराज प्रहलाद कहते हैं कि विप्रादुखड गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। विप्रादुखड गुण युतादरविंद नाभ, विप्रात म्हणजे कोई ब्राह्मण है, और द्वि खड गुण युता, द्वि माने 2, खड माने 6, माने 6 दूनी 12, द्वि खड गुण माने द्विखट गुण का मतलब 12, द्वि 6 दूनी 12, ये 12 गुण से युक्त कोई व्यक्ति हो और भगवान के चरणों का ध्यान न करता हो, भगवान की भक्ति न करता हो, तो ऐसा ब्राह्मण हर तरह से पूजनीय होने के लिए नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण पूजनीय है ही नहीं। पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम, यदि ब्राह्मण 12 गुणों से संपन्न है और भगवान के कमलवत चरण से दूर है, भगवान की भक्ति आदि नहीं करता, तो उस ब्राह्मण से, जो 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण से सर्वश्रेष्ठ वह ब्राह्मण है
जो वह चांडाल है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है। भक्तराज प्रहलाद कहते हैं कि मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ। मन्ने माने मानते हैं, कौन? प्रहलाद जी करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि तदर्पित जो चांडाल अपने मन को, अपने वचन, अपनी वाणी को, माने मन क्रम वचन, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। ईहिते, ईहिते का अर्थ होता है प्रत्येक प्रयास, अपना जितना भी प्रयास है सब, अर्थ माने संपत्ति, प्राणम माने अपना जीवन, सब कुछ भगवान को समर्पित यदि कर दिया है कोई चांडाल, तो 12 गुणों से संपन्न उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। पुनाति, वह अपने तो पवित्र होता ही, सकुलम, वह चांडाल अपने पूरे कुल खानदान को, अनेक पीढ़ियों को भी तार देता है, पवित्र कर देता है। अन्न तो भूरिमान, अगर कोई अपने ब्राह्मण से संपन्न है, ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण हूं, ऐसा अभिमान रखना। भूरिमान का अर्थ होता है कि अपने आप को उच्च प्रतिष्ठित पद पर समझना, अर्थात मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा ऊंचा हूं, ऐसा समझने वाला ब्राह्मण जो है वह अपने आप को नहीं तार सकता, अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, तो अपने कुल खानदान को कैसे कर सकता है। इसलिए जो ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण के अंदर ये 12 गुण है, वह पूजनीय ब्राह्मण है। उसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। माने वही ब्राह्मण पूजनीय है जो इन 12 गुणों से संपन्न है। कहीं कहीं ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं, कहीं किसी शास्त्र में 8 गुण बताए गए हैं, और कहीं कहीं 12 गुण बताए गए हैं। तो 12 गुण वाला संपन्न यदि ब्राह्मण आप हैं तो आप पूजनीय हैं। और यह मत समझिए कि भगवान या तुलसीदास जी यह पक्षपात कर रहे हैं, ब्राह्मण के लिए कोई विशेष बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप अवश्य पूजनीय हैं। हमारे समझ से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ब्राह्मण वास्तव में कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए। यदि आप ऐसे ब्राह्मण हैं तो आप अवश्य पूजनीय हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।